हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी बढ़िया हैं, बच्चे भी बढ़िया हैं। सो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे को न्यू व्लॉग में। तो गाइस, अभी टाइम यही 12 साढ़े 12 का टाइम है और बाकी काम हो गया है, जैसे खाना पीना झाड़ू पोछा सब हो गया है। और आज संडे का दिन है, इसलिए बच्चे घर पर हैं। तो अभी मैं शिवांश के नेल्स कट कर रही हूँ और मैंने गर्म पानी लगाया हुआ है नहाने के लिए। और आज हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, जिसका कारण ये था कि हमने जो है ये टीवी जो मैं लेके आई थी इसको सेट करना था। मतलब अभी मैंने इसको आते ही कुछ दिन, जैसे 1-2 दिन तख्त पे रख दिया था फोल्डिंग पे। तो दिक्कत ये आ रही थी कि फोल्डिंग पे ना मेरा एक तो घुटना बार बार लगता था, आदत थी नहीं। और जब मैं दरवाजा खोलती थी तो ज्यादा स्पेस बचता नहीं है और उसके चलते मेरे 2-3 बार घुटना भी छिल गया उससे। और भाई तख्त पर रख भी नहीं सकते, क्योंकि ना बच्चे जाके टीवी के बिल्कुल पास बैठ जाते हैं, तख्त के ऊपर फोल्डिंग के पास। तो ऐसे आईज पर भी असर पड़ता है। मैंने कई बार बोला बेटा दूर से टीवी देखो, दूर से टीवी देखो, लेकिन ये मानते नहीं है। तो इसलिए टीवी को भी सेट करना जरूरी था, किसी मेज पर रखना या कुछ इस तरह से अलमारी में। तो देखिए, अलमारी में तो अभी जगह है नहीं, सर्दियों के कपड़े बहुत ज्यादा हो गए हैं और आगे भी शायद नहीं हो पाएगा स्पेस, लेकिन फिर मैंने मेज पे रखा है, वो भी दिखाऊंगी। और अभी ये गाइस शाम का टाइम है और मैं हरी सब्जी कट कर रही हूँ, क्योंकि कल मंडे है, बच्चे स्कूल जाएंगे। तो सुबह सुबह मेरे से अगर मैं इसको कट करने बैठूंगी ना, बहुत टाइम लगता है इसको कट करने में और फिर बनाने में भी टाइम लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा इसको अभी से इसको कट करके रख देती हूँ, सुबह बॉईल करके और झटपट बन जाएगी। और वैसे भी बच्चों की टाइमिंग चेंज हो गई है। अब बच्चे ना पहले 8:30 घर से जाते थे, अभी 8 बजे घर से निकलना है। तो टाइमिंग की वजह से भी मैं अभी मुझे याद आ गया था कि सुबह नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मैं कट करने बैठ गई। इधर बच्चे कर रहे हैं मस्ती और जो सरसों की डंठल होती है ना, उसको एक दूसरे को खिला रहे हैं जबरदस्ती। क्योंकि ये हम तो खा लेते हैं, हम गांव से, हमें अच्छी लगती है, हम थोड़ी बहुत सरसों की ना डंठल खा लेते हैं ऐसे घूमते फिरते। लेकिन इनको ना कड़वी लगती है, बोलते हैं मम्मी आप कैसे खा लेते हो। तो एक दूसरे को ना ऐसे खिला खिला के ये कर रहे हैं मस्ती। और भाई तो गाइज, अभी सब्जी मैंने कट कर ली है, ये तो सुबह के लिए हो गई। और अभी रात को मैं बनाने वाली हूँ दाल पालक। क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मैं रात का खाना बिल्कुल ही बंद करूंगी या फिर कुछ हल्का फुल्का लूंगी, जैसे सैलेड वगैरह। तो देखिए, घर में खीरा ककड़ी ऐसा कुछ है नहीं, तो मैं सैलेड भी कहाँ से खाऊंगी। और मार्केट आज तो जाना हो नहीं पाएगा, तो मैंने सोचा पतली पतली दाल पालक बना लेती हूँ और बच्चे भी उसी से रोटी खा लेंगे। और मैं खाली दाल पालक ले लूंगी पतली पतली सूप की तरह, या फिर उसमें ज्यादा से ज्यादा एक हल्की सी फुल्का डाल लूंगी। और फुल्का भी मैंने क्यों सोचा है पता है? मैंने डांट खाई है मम्मी से। मम्मी को पता चल गया ब्लॉग से कि मैंने रात का खाना छोड़ने की प्लान बनाया है और मैं वेट कम करने के लिए कोशिश कर रही हूँ। तो मम्मी का फोन आया, मम्मी ने बोला खुद तो मरेगी, साथ में उनको भी मारेगी जो तेरी तरह पतला होना चाहती है, और जो मतलब तेरी सब्सक्राइबर जो तुझे देखकर सोचती है कि चलो हम भी ऐसा ही करते हैं, उनको भी मारेगी खुद भी मरेगी। तो मम्मी ने बोला एकदम से रात का खाना नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा करना, हल्के पतली सी बिल्कुल पतली सी दाल पालक बना लेना और उसमें एक हल्की सी फुल्का डाल लेना, धीरे धीरे कम करना। एकदम से खाना छोड़ेगी ना तो भी शरीर के लिए ठीक नहीं है, बच्चों को कैसे संभालेगी, कमजोरी आ जाएगी। एकदम से नहीं छोड़ते, धीरे धीरे करके कम करते हैं। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है, और मुझे डांट खानी पड़ी सच बताऊं तो मैंने सोचा चलो धीरे धीरे करके कम करेंगे, तो बताऊंगी और दिखाऊंगी भी। और गाइज, ये मैंने टीवी सेट कर दिया है, ये देखिए। पहले सामने टीवी रखा था ना, अभी मैंने इधर कर दिया। इसका रीजन ये है कि ये जो मेज है ना, ये हिलती है, हल्की सी ना हिलती है। अब भाई टीवी का रिस्क तो ले नहीं सकते, और बच्चों का काम वैसे। तो मैंने सोचा कि इसको ना दीवार के साथ टच करके और फिर टीवी रखते हैं। तो ये दीवार के साथ लगाने के बाद हिल नहीं रही थी, ऊपर से फिर मैंने ये अटैची इसको टच करके लगा दी है, जिससे कि ये बिल्कुल भी नहीं हिल रही। तो यहाँ पे मैंने अब टीवी रख दिया है, अब इतनी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर इसको मैं उधर सामने ही करती ना, तो मैच हिलती है, और बच्चे, इतना पता है मुझे, शिवांश इसका काम तमाम कर ही देता।
तो भाई टीवी सेट कर दिया था, वो दिखा दिया। अभी जो है मैं शिवांश को मैंने होमवर्क दिया है थोड़ा सा कि बेटा आप ये कर लो, तब तक मैं छोटा मोटा अपना काम निपटा लेती हूँ, फिर मैं आराम से बैठ के भी पढ़ा लूंगी आपको। तो अभी ये दीदी के गेहूं सूख रहे थे, नीचे वाली जो दीदी है मकान मालकिन, उनके गेहूं सूख रहे थे। तो मैंने सोचा चलो अभी शाम हो गई है, धूप भी नहीं है, तो एक तरह से काम ही हटता है। वो आएंगी, कई बार वो आ जाती हैं तो वो कर देती है ना, कई बार मैं भी कर देती हूँ। तो अभी मैंने सोचा चलो इनको इकट्ठा कर देती हूँ। ये मैंने इकट्ठे कर दिए हैं। और वैसे भी अभी जो है ओस दोबारा से पड़नी स्टार्ट हो जाती है, इसलिए मैंने पहले उठा दिया। और बिल्कुल धूप चली गई थी। और अभी यहाँ पे जो है मैं और जीवांशी कुछ ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं कि मुझे एक धागा चाहिए, धागा रस्सी कुछ भी। तो जीवांशी ने बोला मम्मी मैंने इस पेटी में देखा था, लेकिन वो मुझे मिला नहीं। फिर मैंने सोचा चलो यहाँ वहां ढूंढती हूँ। और करना क्या है कि जो आज मैंने टीवी चेंज किया है ना, तो जो डिश वाली डोरी है उसको थोड़ा सा खींच के लंबा किया था। तो अभी उसको बाहर काफी बड़ी डोरी है, उसको तार मतलब उसको बांधना है, नहीं तो वो ना हवा से गिर जाएगी। और वही बात है कि थोड़ा सा बांध के रख देते हैं ना, तो फिर वो चीज सेफ रहती है। तो ये देखिए, तो ये काफी सारी बड़ी, क्योंकि जहां मैं पहले रहती थी ना वहां पे मैंने ये ली थी टीवी चलाने के लिए, तो वहां पे थोड़ी सी बड़ी डोरी, बड़ी तार की जरूरत थी, तो इसलिए मैंने बड़ी तार मंगा तो ली। लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ी छोटी की जरूरत है, तो मैंने ये बाकी की बची हुई बांध के रख दी। और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये दाल पालक मैंने बनाई बिल्कुल पतली सी। इसमें सिर्फ मैंने एक फुल्का डाली है, जैसे हम बच्चे होने पर डालते हैं ना जापे में, उस टाइम पे जो हमें खाना मिलता है बिना नमक, मतलब कम नमक का, और मिर्ची तो बिल्कुल नहीं। तो मैंने ना हल्की सी एक मिर्च तो डाली थी, एक मिर्ची तो मैंने डाली थी, क्योंकि बच्चे भी कम ही खाते हैं ना। तो गाइज अभी ये दाल पालक बन चुका है मेरा, और अभी मैं इसको खा लूंगी या पी लूंगी। आप लोग देख रहे हैं ये कुछ खाने लायक है, कुछ पीने लायक है। तो गाइज मुझे आप लोगों के साथ एक बात और शेयर करनी है। एक कमेंट आया था 2-3 दिन पहले, मैंने एक व्लॉग डाला था जिसपे एक बहन है, मेरी सब्सक्राइबर हैं, जिनका कमेंट आ रखा है। कमेंट है कि बहन आप अकेले रहते हो, आप कुछ ना भी लाओगे तो चलेगा, लेकिन हम ससुराल में रहते हैं और हमें लाना भी पड़ता है और दिखाना भी पड़ता है। वो जिक्र कुछ इस तरह की बातों का चला है कि जैसे हम मायके जाते हैं, कुछ दिन रुक के आते हैं, वहां से लाते हैं, वो सब ससुराल में दिखाना पड़ता है, या फिर सीधे या कोथली से लेकर कहीं भी लगा लो आप, तो हम लोगों को कहीं ना कहीं ससुराल में ले जाके दिखाना पड़ता है। तो उसका रिप्लाई मैं देना चाहूंगी। तो बहन, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि मैं अकेली अभी ये लगा लो अभी 2 साल हो जाएंगे मुझे, ठीक है, अब हुए नहीं है, होने वाले हैं। तो अभी 2 साल से ही, 2 ही साल मान लो, चलो 2 साल से ही मैं अलग रह रही हूँ। तो इससे पहले बहन मैं ससुराल में रहती थी 2 साल पहले, और ज्वाइंट फैमिली में भी रह चुकी हूँ। तो मैंने किस तरह का झेला है ससुराल में इन चीजों को लेके, वो मैं आज आप लोगों को बताती हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि मैंने कभी इन चीजों को नहीं झेला, लेकिन ऐसी बात नहीं है। 100 में से कोई 1-2 बहनें ऐसे खुशनसीब होंगी जिनको ससुराल में ऐसे ताने नहीं मिलते। बाकी मुझे लगता है ज्यादातर बहनों के साथ ये सब होता होगा, ठीक है। तो मैं जब ससुराल में गई तो मैंने बताया है कि मुझे नई मेरी मेहंदी तक नहीं छूटी थी, तब मुझे ताने मिलने लग गए थे। और एक बार का वैसे तो हर त्योहार पर मेरे को ना ऐसे जाडा चढ़ जाता था, जैसे रोंगटे खड़े नहीं हो जाते कि अब फिर से सीधा आएगा, भाई लेके आएगा, कोथली लेके आएगा, खर्चा उठा के आएगा, लेकिन फिर सास की गालियां, ये क्या लेके आया, ये मेरा सूट हल्का ले आया, या मतलब बिल्कुल हल्का है, मैं नहीं सिलवाऊंगी, हमारे यहाँ तो कोई नहीं पहनता, ऐसे तो हम मांगने वाली को दे देते हैं। मतलब ये सारी चीजें मुझे याद आ जाती थी, क्योंकि ये सब मैंने सुना है, ठीक है, अपने कानों से सुना है, मेरे मुंह पे बोला गया है कि ये क्या सूट लेके आया तेरा भाई, मिठाई बस 1 ही किलो लेके आया मिठाई, घर परिवार में क्या बांटेंगे, बस केले लेके आया, सेब नहीं लाया, मतलब 1 ही फ्रूट लाया, बस इतना सा ही, हमारी बेटी का तो हम इतना देते थे, ठीक है। तो ये चीजें सुन सुन के ये लगा लो, मैं
अगर आपको, मेरे पास अभी फोटो है नहीं, अगर मिलेंगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरे भाई के लैपटॉप में। मैं बिल्कुल सूखी हुई थी, काटा जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल मेरे ना चेहरे पे झाइयां, और ये मतलब टेंशन की वजह से। तो देखिए अभी मेरी जो है हेल्थ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अभी उस चीज से मैं निकल चुकी हूँ। मेरे भाइयों ने, मेरी बहनों ने मुझे बहुत हेल्प की उस चीज से निकलने में। बाकी एक टाइम था, मैंने इन चीजों को बहुत झेला है। तो ऐसी बातें नहीं है, ऐसे ऐसे घाव दिए हैं इस तरह के कि ये नहीं आया वो नहीं आया कोथली में। और यहाँ तक कि पड़ोसियों तक की तारीफ की जाती थी कि उनके ना सास का इतना अच्छा सूट आया, और तू क्या लेके आती है, तेरा भाई क्या दे के जाता है, ठीक है। और मेरा तो कुछ हद तक फिर भी ठीक था। जब मेरी देवरानी आई, उसका तो ना जब नया नया जब उसकी नई नई शादी हुई थी, और उसका भाई फर्स्ट टाइम जब देने आया था त्योहार, तो उस टाइम में मेरी सास ने उसके जो है सूट और जो कुछ आता है ना मायके से फर्स्ट टाइम, वो सब फेंक दिए थे, ठीक है। तो उसने तो फिर मंगाना ही छोड़ दिया था। एक दो बार मंगाया, और फिर पता है क्या बोली कि जब गालियां ही खानी है, इनकी सुननी है, इनके ताने ही सुनने हैं, तो मंगा के क्यों सुने, क्यों अपने मायके वालों का भी खर्चा उठवाएं। जब गालियां ही खानी है तो वैसे ही खा लेते हैं ना, तो मैं नहीं मंगाऊंगी। तो उसने तो ना मंगाना भी छोड़ दिया था कि जब गालियां ही खानी है, वो तो वैसे भी देगी, मंगाएंगे तो ये बोल के देंगी कि ये क्या लेके आया, तो इससे अच्छा है ना मंगाए तो खा ले। तो एक बार तो इतनी बड़ी बात हो गई थी कि मेरी देवरानी के साथ देवर ने और सास ने कलेश किया हुआ था सीधे को लेके, कि दुनिया के बहुओं के सीधे आते हैं, कोथली आती है, पड़ोसियों की आती है, उनका हम लेते हैं तो हमें बदले में भी देना चाहिए, हमारी नाक कटवा देती है, इसके घर तेरे घर से कुछ नहीं आता त्योहार पे। तो वो इसी वजह से नहीं आता था कि उन गालियां तब भी मिलती थी और तब भी मिलती थी, तो इसलिए उसने मना कर दिया था। मैं उसको बिल्कुल अपनी जगह बिल्कुल सही कहूंगी, वो अपनी जगह बिल्कुल सही थी। जब गालियां ही खानी है तो क्यों मंगाए। तो उसके साथ इतना कलेश किया हुआ था, उसको रुला रुला के बिल्कुल बहुत बुरी तरह से। अब मैं उसी घर में रहती थी, साइड वाला कमरा मेरा था। आज भी मैं जब उस चीज को याद करती हूँ ना, तो मतलब मेरा ना मूड बिल्कुल खराब हो जाता है। तो वो रोए जा रही थी, और मैं सिर्फ देख रही थी। थोड़ी देर मैं देखती रही, उसके बाद मैं बोली कि देखिए मेरे घर से आता था, ठीक है, मैं मंगाती थी, भले ही चाहे वो कितनी भी गालियां दे, पर मैं मंगा देती थी फिर भी। तो गालियां मुझे भी मिलती थी, ऐसा नहीं था कि मुझे नहीं मिलती थी। तो मैंने सिर्फ इतनी सी बात बोली थी कि मेरे देवर को कि हर रोज तीसरे दिन तू इतने महंगे महंगे कपड़े पहनता है, तो जहाँ तो इतने सारा खर्चा करता है, फल फ्रूट में, जिम में, हर जगह, तो एक 500 रुपए का अगर तू घर में लाके बांट भी देगा घर परिवार में, कोथली कि चलो मेरी बहू की कोथली आ गई है और त्योहार आ गया है और ये लो भाई, तो किसी को क्या पता चलेगा कि तू अपने पास से बांट रहा है या फिर इनके घर से आया है कि नहीं आया है। वो तो अपने वो देखना चाहिए ना कि भाई चलो ठीक है इसके घर से नहीं आ रहा, तो पहली बात तो उसको अपनी माँ को रोकना चाहिए कि आने के बाद भी गालियां क्यों दे, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, उसकी माँ चाहे जितनी भी गंदी गालियां दे त्योहार के ऊपर, चाहे रोजाना बखेड़ा खड़ा कर दे, उनको कोई मतलब नहीं, दोनों भाइयों को ऐसा ही था। तो मैंने सिर्फ इतना बोला था कि क्यों रुला रहे हो, क्यों पीछे पड़े हुए हो इसके। तो इतनी सी बात सुनकर जो है मेरे हस्बैंड ने, सॉरी कहना नहीं चाहती लेकिन समझाने के लिए बोलना पड़ता है, उस घटिया इंसान ने मुझे इतनी बुरी तरह से जानवरों की तरह मारना शुरू कर दिया था, जानवरों की तरह, ठीक है। और कुछ इस तरह से कि मेरा फेस बिल्कुल सूज गया था। और सही बताऊं ना, पिटवाने वाले और कोई नहीं, देवर और सास थी। लेकिन उस टाइम पे जो है देवर ने ये बोल के कि रहन दे मत मार, मतलब पिटवाया भी उन्होंने और फिर छुटवाने में भी अपना हाथ ऊपर के मैं ही बचवा रहा हूं, ठीक है। तो इतना कुछ झेला है बहन, ऐसी बात नहीं है। और 10 साल रह के आ गई, ऐसा कोई त्योहार नहीं गया जो उन लोगों ने मुझे नहीं सुनाया हो या मेरी देवरानी को नहीं सुनाया हो। और इतनी तो मैं गारंटी आज भी देती हूँ, भले ही मैं मेरी देवरानी के पास नहीं रहती, वहां पे नहीं रहती, पर अब भी हर त्योहार पे उनके घर में जरूर कलेश होता होगा, जरूर, गारंटी के साथ कह सकती हूँ मैं।
क्योंकि ना उन घटिया लोगों की फितरत कभी नहीं बदलेगी। तो वो लोग तो इतने घटिया, इतने गए गुजरे भिखारी लोग हैं कि वो लोग तो मरे पर भी ना छोड़े। मेरे पापा होली के त्योहार पे गए थे, फिर भी उन लोगों को ये रहता था कि होली क्यों नहीं आई, होली क्यों नहीं आई, और मजबूरन मुझे वो भी मंगानी पड़ी थी। तो आप लोग सोच सकते हैं बहनों कि मैंने क्या झेला है। नर्क में नर्क झेल के आई हूं मैं, उस नर्क में ना नर्क झेल के आई हूं मैं। तो मैं आज भी अगर उस चीज को याद कर लेती हूँ ना, तो मेरे को पता है क्या महसूस होता है कि क्यों झेला मैंने, क्यों झेला, नहीं झेलना था। जिंदगी के 10 साल खराब कर दिए मैंने। सॉरी गाइस, मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी। बाकी बस इससे आगे मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना प्लीज। राम राम सभी को।